चलो ठीक है, चुप कर दो, चलो चुप कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फैज़ान अहमद। आज हम बेसल फंक्शंस के इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे। इंटेग्रल्स इन्वॉल्विंग बेसल्स फंक्शन। अब बेसल फंक्शन क्या होता है? हमने जब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था nth ऑर्डर की, तो हमारे पास फंक्शन जो आया था सॉल्यूशन, सीरीज सॉल्यूशन की शक्ल में jnth, ये देखें ये है jnth m 0 से इन्फिनिटी -1 के रेज़ टू पावर m x/2 2m + n, ठीक है, nth ऑर्डर है तो n आएगा m फैक्टोरियल, और ये क्या है हमारे पास m + n + 1, ये गामा फंक्शन है, गामा ऑफ m + n + 1। गामा फंक्शन को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब हम लिखते हैं गामा फंक्शन को m + n + 1, तो ये होता है m + n का फैक्टोरियल, एक कम करके फिर फैक्टोरियल की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये है। अब इसके रिलेटेड जो इंटेग्रल्स होंगे ना, उसको हमने सॉल्व करना है। देखें, इसको मैं रेज करता हूँ, फिर इंटेग्रल्स को सॉल्व करते हैं। देखें, जो हमारे पास इंटेग्रल है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने प्रूव करना है। x⁴ j0 of x इज इक्वल्स टू dx आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, और फिर यहाँ से x⁴ -9x² और j1 of x प्लस 3x³ -9x j0 of x, ठीक है, नॉट का मतलब है 0 ऑर्डर का, और फिर +9 इंटेग्रल j0 of x, और साथ ये dx है, ठीक है। देखें, ये इस इंटेग्रल को हमने प्रूव करना है कि इसकी इंटीग्रेशन इसके बराबर है, ठीक है। देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने देखना है कि j0 of x को जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हमारे पास देखें हम क्या करेंगे, x⁴ j0 of x dx। ये j0 of x का मतलब क्या है? ये 0 ऑर्डर का बेसल फंक्शन है। जहाँ पर हमने n रखा था ना, ये 0 है, लेकिन हम एक्चुअल में करेंगे कैसे? जब j0 of x की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, 7x⁻⁻ समथिंग कोई पावर होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे, x³ और फिर x j0 of x, ठीक है, ये इस तरह एक पावर कम करके इसके साथ रख लेंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन करेंगे, ये बाय पार्ट्स होगी, यानी फंक्शन को चूज़ करेंगे। फंक्शन पहला जो होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन दिस वन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो फार्मूला हमारे पास एक्चुअल में बनता है वो क्या है, x³ इसी तरह आ जाएगा, और इंटेग्रल होगा x j0 of x का माइनस ये एक बड़ा इंटेग्रल, और उसके अंदर x j0 of x dx, और फिर डेरिवेटिव लेंगे इस x³ का। x³ का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख देते हैं, 3x² होगा dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब x j0 of x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन हमने पहले सॉल्व की हुई है, वो एक्चुअल में ये होती है x j1 of x, और साथ c आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, x j1 of x। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ x j1 of x, ठीक है, और फिर ये माइनस बड़ा इंटेग्रल आ गया j1 of x, और ये 3x का स्क्वायर, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर यहाँ पर। अब देखिए, जब j1 के साथ इंटेग्रल करेंगे तो फिर हम j1 को एज अ सिंगल फंक्शन कंसिडर करेंगे, उसके साथ कोई मल्टीपल वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में x⁴ बन जाएगा
J1 ऑफ एक्स माइनस ये जो होगा एक्स रेज टू पावर क्यूब यानी ये 3 और फिर ये J1 ऑफ एक्स यहाँ पर x की क्यूब dx। ये एक और आगे इंटेग्रल आ गया। अब इस इंटेग्रल को सॉल्व कैसे करना है देखें, उसमें भी एज इट इज़ उसी तरह पहला फंक्शन हम चूज़ करेंगे इसको, सेकंड फंक्शन चूज़ करेंगे इसको, ठीक है। पहला फंक्शन एक्स क्यूब को और जो सेकंड फंक्शन है उसको हम J1 ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का एक 1 ऑर्डर का बेसल फंक्शन। तो यहाँ से x की पावर 4 J1 ऑफ एक्स माइनस 3 और ये एक्स क्यूब इसी तरह आ जाएगा और ये J1 ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस J1 ऑफ एक्स dx और फिर ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3x² और साथ ये dx, ये सारे पर अप्लाई होगा, ठीक है, बड़े इंटेग्रल का। क्लियर? यहाँ पर भी ऐसे था। क्लियर? तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट आगे देखो तो J1 ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं। वो कैसे है कि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ J0 ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस J1 ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो क्या है, अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रल रखें तो ये J0 ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस एज इट इज इसी तरह J1 ऑफ एक्स ये dx। तो क्या होगा, J1 ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस J0 ऑफ एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर अगर इंटेग्रल का जवाब लिखें तो वो माइनस J0 ऑफ एक्स होगा। तो देखें यहाँ पर x रेज टू पावर 4 J1 ऑफ एक्स माइनस 3, यहाँ एक्स क्यूब इधर आ जाएगा माइनस J0 ऑफ एक्स माइनस और ये आ जाएगा प्लस, वो बाय अंदर वाला माइनस इधर बाहर वाले के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा J0 ऑफ एक्स ये 3x² और साथ dx। क्लियर? ये आ गया यहाँ पर। अब अगेन हम इसको एक स्टेप और खोल लेते हैं। तो देखें x रेज टू पावर 4 J1 ऑफ एक्स माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3x³ J0 ऑफ एक्स और ये 3 फिर अगेन इसके साथ माइनस 3 और अंदर वाला 3 3 9, ये क्या बनाएगा माइनस 9 और इंटेग्रल क्या होगा J0 ऑफ एक्स साथ x² और साथ dx, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर साथ x² आ जाए। फिर इतना आपको हो गया। अब अगेन फिर इसको भी करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास इसको सॉल्व करने से फिर हमारा जो दूसरी तरफ है वो प्रूव हो जाएगा। देखें अब हमारे पास क्या है x रेज टू पावर 4 और साथ J1 ऑफ एक्स ये आ गया, इसी तरह 3x का क्यूब है और साथ J0 ऑफ एक्स है। अब हमें ये निकालना है 9 है ना, तो ये एक आ जाएगी वैल्यू J1 ऑफ एक्स के साथ और इसी तरह एक हमें ये निकालना है, ठीक है। और ये तो ये अब इस इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं। मैं इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा ताकि फिर एंड पे हमने जो सोल्यूशन निकालना है वो पता चल जाएगा क्या है। देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर J0 ऑफ एक्स को करेंगे, फिर अगेन J0 ऑफ एक्स के साथ मैंने आपको बताया था कि x एक इसके साथ लेंगे, एक सेपरेट कर देंगे क्योंकि इसका इंटेग्रल हमें पता है कि x J0 ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने निकाली हुई है पहले। तो इस हिसाब से देखो भी x4 J1 ऑफ एक्स प्लस 3x³ J0 ऑफ एक्स माइनस 9 और फिर इधर चूज़ क्या करेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन पहला, ये दूसरा। पहला फंक्शन ये है तो x के एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा और फिर सेकंड फंक्शन के लिए सॉरी यहाँ पर करेंगे ऐसे, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये काम करेंगे। पहला फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, J0 के साथ एक x को सेपरेट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर एक x पहला फंक्शन इसी तरह आ जाएगा, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे dx माइनस फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरह सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन
एक्स जे नॉट ऑफ एक्स डी एक्स, और डेरिवेटिव लेंगे इस एक्स का तो 1 आ जाए, तो एज इट इज़ इसी तरह डेरिवेटिव आ जाए। क्लियर? तो एक डी एक्स साथ आएगा इसके बाद, एक डी एक्स इसके साथ आएगा और इस सारे इंटेग्रल का। क्लियर? तो अब ये चीज़ आ चुकी है। अब आगे देखें तो अभी हमने एक्स जे नॉट ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन निकाली, वो क्या थी? एक्स जे नॉट ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने निकाली है, वो क्या थी? एक्स जे वन ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4 जे वन ऑफ एक्स प्लस 3 एक्स का क्यूब जे नॉट ऑफ एक्स माइनस ये माइनस 9 एक्स ये वाला, और ये जो होगा ये एक्स जे वन ऑफ एक्स बनेगा। इंटेग्रल सॉल्व किया हुआ है हमने पहले, ये -9 इसके साथ, तो ये +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इस इंटेग्रल का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा हमारे पास एक्स जे वन ऑफ एक्स। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? -9 और -9 +9 हो जाएगा। क्लियर? अब देखें तो क्या, एक्स रेज टू पावर 4 जे वन ऑफ एक्स 3x का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर जे वन ऑफ एक्स प्लस 9, और इस इंटेग्रल को अगेन दोबारा फिर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर वैल्यू लगा। देखें अब ये जो चीज़ आई है, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई? एक्स रेज टू पावर 4 जे वन ऑफ एक्स, ये चीज़ आ गई ना। अब देखें 9x स्क्वायर है, ये भी बन गया, यानी ये टर्म कंप्लीट होगी। अब फिर देखें 3x क्यूब है, इसके साथ जे नॉट ऑफ एक्स ये वाला, ये -9, ये देखें अब ये जो चीज़ है ये भी बन गई है -9। अब इस इंटेग्रल को दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी दूसरे के बराबर आ जाएगी। अब देखें दोबारा J1 के साथ हम सेपरेटली J1 को लेंगे, ठीक है, उसके साथ कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक्स रेज टू पावर 4 J1 ऑफ एक्स प्लस 3x क्यूब जे नॉट ऑफ एक्स माइनस 9x स्क्वायर J1 ऑफ एक्स प्लस ये जो 9 है ये इसी तरह आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर पहला फंक्शन किसे चूज़ करेंगे? इसे, और सेकंड फंक्शन इसे, यानी x एज इट इज़ इंटेग्रल होगा J1 ऑफ एक्स का, माइनस आएगा, और फिर अगेन J1 ऑफ एक्स का इंटेग्रल होगा, डेरिवेटिव x का लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इस सारे सेपरेटली इसके साथ dx बाई भी आएगा। ठीक है, देखें अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, इसी तरह मज़ीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3x क्यूब जे नॉट ऑफ एक्स माइनस 9x स्क्वायर J1 ऑफ एक्स, और ये +9 को 9x, और इसकी इंटेग्रल हमने माइनस के साथ सॉल्व किया था, माइनस जे नॉट ऑफ एक्स, ये इंटेग्रल हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, वो मैंने अभी बताया था कि डेरिवेटिव लिया तो वो डेरिवेटिव वाला रिजल्ट था, उसको फिर हमने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो यहाँ माइनस के साथ जे नॉट ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, ये माइनस, और दिस वन इंटेग्रल इज़ माइनस जे नॉट ऑफ एक्स, तो ये माइनस और माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, तो दिस इंटेग्रल इज़ जे नॉट ऑफ एक्स साथ dx आ जाएगा। तो देखें अब ये हमारा सॉल्व हो गया, तकरीबन हो गया। अब एक दो स्टेप्स हैं, फिर ये कम्प्लीटली इंटेग्रल जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी के बराबर आ जाएगा। माइनस 9x स्क्वायर J1 ऑफ एक्स माइनस 9x जे नॉट ऑफ एक्स, और फिर जो ये 9 है, देखें ये 9 जो था ना ये दोनों के साथ हो रहा था, तो ये 9 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये +9 इंटेग्रल जे नॉट ऑफ एक्स। तो अब देखें, अब थोड़ा सा कॉमन लेंगे तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। देखें अब हमारे पास वैल्यू सारी पूरी हो गई, ये वाली भी 9x के J1 के साथ ये भी हो गया, ये भी हो गया सॉल्व, ये भी आ गया है और ये भी आ गया, और साथ यहाँ पर +c भी होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ से हमारे पास J1 ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू अंदर क्या है, x रेज टू पावर 4, और ये है -9x स्क्वायर। ठीक है,
ये आ गया। अब देखिए जे नॉट ऑफ एक्स ये है और ये है, तो इस लिहाज से फिर यहाँ पर 3x³ माइनस 9x जे नॉट ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर ये है, और सॉरी ये वाला एक इंटेग्रल बचा है, प्लस 9 जे नॉट ऑफ एक्स dx और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट बी इंक्लूड, ठीक है जी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी इसको हमने सॉल्व किया। आज हमने पहला क्वेश्चन देखा है बेसल्स इंटेग्रल इन्वॉल्विंग द बेसल्स फंक्शन। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।